हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन isothermal expansion, a confined ideal gas does plus 150 joule of work against its surrounding. This implies that, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर एक isothermal expansion के अंदर अगर आपने आइडियल गैस के थ्रू प्लस 150 जूल ऑफ वर्क किया आपने अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, तो क्या इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? फर्स्ट इज 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द गैस, सेकंड इज 300 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, थर्ड इज नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज द प्रोसेस इज isothermal, एंड द लास्ट इज 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस. तो बच्चों यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो रखनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो बच्चों की कंसेप्ट जो होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों क्या कहती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बच्चों, डेल क्यू is equals to del W plus del U. The amount of heat is given to a system is equals to change in internal energy. और जो भी आप इस इंटरनल एनर्जी जो भी चेंज आया साथ में हमें जो भी हमें वर्क मिला उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल डब्ल्यू से. तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू. ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंडीशन के अंदर तो आपको याद रखना है बच्चों, इन isothermal expansion, in isothermal expansion, work done against surrounding क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है. वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग इज नेगेटिव. ये चीज आपको याद रखनी है एक तो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपका. बट जो हमारा वर्क डन होता है बच्चों, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव. ये क्या होता है बच्चों? हमारा वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, ठीक है. तो इसका मतलब हमारा जो डेल डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? प्लस 150 जूल आ गई. और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारा टेम्परेचर होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है. और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बच्चों हमारा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी. तो डेल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो. अब लगा रही है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो क्या होता है? डेल क्यू अगेन इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. ओके, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा डेल्टा यू. डेल्टा यू मैंने आपको बता दिया जीरो है, तो अपने पास डेल क्यू किसके इक्वल आ गया बच्चों? डेल डब्ल्यू के इक्वल. और डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको? प्लस 150 बिकॉज वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव. तो डेल क्यू आ गया बच्चों हमारे पास प्लस 150 जूल. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ है कि यहाँ पे हीट पॉजिटिव आ रही है आपकी, ठीक है. हीट यहाँ पे बच्चों आपकी पॉजिटिव आ रही है. हीट पॉजिटिव आने का मतलब ये है इट एब्जॉर्ब, बेसिकली यहाँ पे हीट क्या हो रही है बच्चों? एब्जॉर्ब हो रही है बाय द गैस. हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, ठीक है. हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस. अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपने हीट दी होगी तभी तो वो एब्जॉर्ब करेगा. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? नहीं. फर्स्ट 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड, रिमूव नहीं हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा. सेकंड इज 300 जूल, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, नो, ये तो होता ही नहीं है आइसोथर्मल के अंदर. तो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों 150 जूल ऑफ हीट इज हैज बीन एडेड टू द गैस. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. तो बच्चों इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है 4. करेक्ट ऑप्शन इज 4. सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.